कल हम अपना सारा घर का सामान लेकर आ गए थे, तो कुछ सेटिंग हमने कर ली थी, कुछ आज भी रहती है। इस वजह से व्लॉग भी इतना ज़्यादा नहीं बनाया, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से खैर जो है ना, उसके बाद हम मामा के घर आ गए। रात हम इधर ही थे, खाना वगैरह बनाया मामा ने और हमने खाया। और आज सुबह सुबह जो है ना, अभी फिर वापस जाना है। अभी हमने यहाँ मामा के घर से वापस उस घर में जाना है जिस घर में हमने सामान वगैरह मतलब न्यू घर में रखा है। वो घर भी हमारा नहीं है। आप सब ने दुआ करनी है कि हमारा अपना घर बन जाए। और अभी बहुत ही ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। मतलब अभी घर की बुनियादें बनाएंगे, फिर घर तामीर होगा और इसके लिए सीमेंट, बजरी और पानी का कनेक्शन भी होता है, मोटर वगैरह लगवानी। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खर्चा होने वाला है। तो यही होता है, हम जिस घर में रह रहे थे ना, वो उस घर में हम तकरीबन 4 साल रहे हैं। और 4 साल के अरसे में हमारी काफ़ी ज़्यादा उस जगह पे वाकफ़ियत बन गई थी। और मतलब एक दिल लगी होती है कि मतलब हम हमसायों के साथ मतलब जिस जगह इंसान 2 दिन भी रह ले ना, तो इंसान का दिल लग जाता है। खैर जो है ना, बहुत ही दिल उदास था जब हम वहाँ से आए हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती। खैर जो है ना, वो हमने जाना ही था शायद उस घर से, तो इस वजह से जो है ना हम आ गए। दिल पे सच में हमने सोचा, हम ये कहते थे कि हम ये घर हमें इतना पसंद आया जिस घर में हम रह रहे थे ना, आपको व्लॉग भी मिलते थे, तो हम कहते थे ये घर हमने छोड़ना ही नहीं है। लेकिन खैर हमारी किस्मत में यही लिखा था। तो अब न्यू घर की बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। अब किस तरह बनेगा, क्या होगा। हम जिस घर में शिफ्ट हुए हैं वो भी हमारा अपना नहीं है, तो वो भी किसी का है। खैर उस घर में हम कितने दिन रहते हैं अब ये हमें नहीं पता। अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको पता है, महंगाई के दौर में आजकल का महंगाई का दौर चल रहा है। तो इस दौर में जो है ना, घर बनाना इतना आसान नहीं होता। मिस्त्री मज़दूरों की दिहाड़ी और सीमेंट का खर्चा, इसके अलावा मोटर लगवानी, बोर करवानी, मतलब ये सारे काम करने हैं। एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी है। ईंटें मंगवाना भट्टे से, ये सारा काम ये आसान नहीं होता। तो अभी तो बस जो है ना, जहाँ कहीं हमें जगह मिली है हमने बस सामान शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा जो है ना, मतलब अभी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे किस किस तरीके से मतलब चीज़ें मंगवाएंगे। फिर उस तरीके से जितना हमसे हो सका हम थोड़ा बहुत घर, पता नहीं कितना बनेगा, क्योंकि जितने हमारे पास पैसे हैं उस हिसाब से मैं कह रही हूँ, मतलब घर की 4 दीवारी भी नहीं मुकम्मल होगी इस हिसाब से। खैर जितना भी हो गया तो खैर चलो, बुनियादें बन गई तो एक उम्मीद तो हो जाएगी ना। परेशानी होती है ना, वो बता के नहीं आती। तो यही होता है। बहुत मैं कह रही हूँ दिल पे पत्थर रख के, और बहुत ही मतलब दिल पर बोझ सा था जब हम आए हैं। और मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब किस तरह होगा, किस तरह मैनेज होगा। और महंगाई बहुत ज़्यादा है। और अगर उधार पैसे ले भी लिए जाएं किसी से, और वो बच्चे छोटे छोटे बच्चों वाला हमारा घर है, तो फिर बच्चों के अखराजात होते हैं। तो इस वजह से ना फिर वो कर्ज़ा उतारना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर उसकी टेंशन अलग होती है। एक दफ़ा हमने भी कर्ज़ा वो है ना किसी से लिया था, और फिर कर्ज़ा उतारने की टेंशन नहीं ख़त्म होती। मतलब एक मुकर्रर तारीख में जो है ना वो अदा करना ही होता है। फिर तरीके से खैर जो है ना, इस मतलब जो अपने पास हो ना वो ही लगा लेना चाहिए। कर्ज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा अभी जैसा कि आप सब बहन भाइयों को बताया, मतलब गंदम का मौसम स्टार्ट है। गंदम की जो है ना वो कटाई हुई है इर्द गिर्द के इलाकों में, पंजाब के इलाकों में, और पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो गंदम आजकल फैली हुई है। तो आप गंदम का जो होता है एक भड़ोला टाइप, वो हमने वो खाली हो गया था, हमने वॉश करके रख दिया। उसके बाद जो है ना अभी वो भी ख़रीदनी है, गंदम भी ख़रीदनी है, और घर का राशन भी ख़रीदना है, गंदम भी ख़रीदनी है। घर की बुनियादें बनाने के लिए वो भी अभी प्लानिंग करनी है। मतलब अभी ए टू जेड काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले पड़े हैं। तो अभी जो है ना प्लानिंग करेंगे किस तरह बजट मैनेज होगा, अभी कुछ समझ नहीं आ रही।
बिल्कुल दिमाग जो है ना वो कहते हैं कंफ्यूज सा हुआ पड़ा है। खैर अल्लाह पाक खैर करेगा। तो हम तो ये दुआ कर सकते हैं, आप सब बहन भाई भी हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक हर किसी की मुश्किल परेशानियां जो है ना वो दूर करे। कल इतनी ज़्यादा थकावट थी ना, मतलब बाबर ने कहा भी मुझे भी आप व्लॉग वगैरह बना ले, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया। इतनी एक उलझन सी, परेशानी सी, कन्फ्यूजिंग सी, मतलब मैं नहीं बता सकती आपको सबको। तो इस तरीके से मोबाइल मैंने यूज़ ही नहीं किया, उठाया ही नहीं। जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मोबाइल का व्लॉग बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर आज सुबह सुबह जो है ना मैंने कहा भी तो आज आप सब बहन भाइयों से सारे दिल की बातें शेयर करते हैं। तो इस तरीके से है, सुबह सुबह का टाइम है अभी तो मैं बाहर इधर आई थी, तो इस वजह से किस चीज़ के लिए मसाला बनाया? अंडे बनने, अंडे अंडे पड़े हैं, वो वाले अंडे पड़े हैं। ये बाबर ने बनाया है मसाला, इसमें प्याज, आलू और हरी मिर्च है, इस तरीके से। ठीक हो गया। अब इसमें खुश्क मसाले जाएंगे और दूसरी साइड पर रोटियां भी तैयार हो रही हैं। हमने नाश्ता करना है और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अभी ये मामा के लिए बना रहे हो? इतने बरीक बरीक। कुछ बाबर जैसे लोग पता किस तरह मिर्चें खा लेते हैं, मतलब मिर्चें साबुत काट लगा के, लंबी लंबी मिर्च। हाँ जी, लोग की मरचा की मरचा बहुत कुछ। फूल देखे कितना प्यारा लग रहा है, जरी 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 सबको मिलेगा। जो मसाले शामिल किए ये देखो ना, कौन कौन से मसाले शामिल कर रहे हो ये भी बताओ। अभी ये तो बताओ कौन कौन से मसाले शामिल। इतने ज्यादा थोड़ी कम करो। और इसमें मैंने आधी चमची ऐड कर दी है। कि बाबर की खुद की इजाद करता। ये कैसी बात हुई, मिर्च भी नहीं होनी चाहिए और करारा भी होना चाहिए, ये किस तरीके से हो सकता है? नमक के साथ। हाँ जी बाबर साहब, कहाँ तक काम पहुँचा? मैच हो रहा है। अंडा शामिल कर दिया? अच्छा, जो मसाला था उसमें कुछ मसाले शामिल करके, अंडा शामिल करके और कुछ इस टाइप का बना लिया हुआ है। काफ़ी बेहतर। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने मतलब छापड़ों में थी और पैकिंग वगैरह वो निकाली है। जैसे कि ये अभी बाल्टी भरी पड़ी है, ये वाली, और ये भी, और कुछ बर्तन इधर सीढ़ियों पे रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं की। ये हरमैन की साइकिल पड़ी हुई है। तो इस तरीके से खैर ये एक किस्म का कमरा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें बिखरी हुई थी जो हमने उठाई हैं और अभी कुछ तरतीब लगाई है। तो अभी यहाँ पर मशीन पड़ी हुई है, ये डिश वगैरह ये सारी चीज़ें ये उठानी है। और ये पंखा जो है ना, ये हम पंखा लगाएंगे क्योंकि छत पर कोई पंखा नहीं है। ये देखें, पंखे नाम की कोई चीज़ भी नहीं लगी हुई। ठीक हो गया। और ये हालात है। और स्विच देखें, इनमें तो लाइट ही नहीं है, बिजली कोई नहीं। ठीक हो गया ना। तो अभी पता नहीं किस तरह से गुजारा होगा। खैर पानी का भी बहुत मसला बना पड़ा है। तो खैर जो है ना किचन वाला एरिया हमने कहाँ पर सेट किया है वो हम सबको दिखाते हैं। तो यहाँ पर चप्पलें वगैरह निकाली थी। एक चप्पल इस तरह की जो है ना सैंडल वो मिल ही नहीं रही, जोड़ा होना चाहिए था। कुछ ये पड़ी हुई हैं चप्पलें। और मैं ना जो खाना खा लो। हमने आज क्या बनाया था? वैसे हमने सोचा था मतलब घर में जाएंगे ना तो कुछ नई चीज़ बनाएंगे। तो क्या बनाया वो भी आप सबको दिखाते हैं। भूख लगी है ना, मुंह वाश करके आओ क्योंकि जो है ना वो सो कर उठी है। तो रोटियां हमने बाहर से मंगवाई थी, हमने खा ली। और मैंने फातिमा की जो है ना इसी तरीके से शॉपर में रख दी। और ये मेरी बहन जो है ना वो सबक याद कर रही है अपना। तो इस तरह से खैर जो है ना अभी फ़िलहाल की सूरतें और कुछ यूँ हैं। ये यहाँ पर हमने चारपाई रखी है, यहाँ पर किचन का बिखेरा है। किचन का सेटअप हम प्रॉपर इस जगह पर लगाएंगे। बहरहाल जो है ना अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी, फिर हमें यहाँ पर खाना बनाना पड़ा। यहाँ पर हमने बैठ के खाना वगैरह बनाया। तो अभी सारी चीज़ें खैर हमने क्या बनाया, हमने सोचा था अभी पहले कुछ मीठा बनाएंगे, लेकिन जो है ना दोपहर के टाइम भूख थी तो हमने बनाया जी ये पंजे बनाए हैं, मुर्गियों के पंजे। कौन कौन खाता है?
तो मीठ में लाजिम बताइएगा। खैर मैं तो इतने शौक से नहीं खाती, मेरे हस्बैंड की फरमाइश है। हरमैन फातिमा को पहले खाना देती हूँ, फिर बातें बाद में करेंगे। ठीक हो गया हरमैन, कटोरी ले। और बाकी बर्तन जो है ना वो बोरों से निकाल कर मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। जैसे अभी जो है ना बस चीज़ों को अभी मतलब पैकिंग की, अनबॉक्सिंग कहते हैं ना, बस वही की है। कुछ बर्तन इधर पड़े हुए हैं। ठीक हो गया ना। इस टोकरी में मैंने मतलब आलू वगैरह भी रखे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना तरतीब से तो नहीं है, लेकिन आस्ता आस्ता फिर तरतीब बन जाएगी। अभी चीज़ें मिलती भी नहीं है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी अभी ये भी नहीं पता होता। अभी यहाँ से सारी चीज़ें जो है ना वो उठाती हूँ और इधर कमरे में रखती हूँ। एक कमरा है और इसमें पेटियाँ भी हैं, ट्रंक भी हैं, बर्तन वगैरह भी हैं, चारपाई भी रखी हुई है। एक अंदर कमरे में एक बाहर रखी हुई है। बस सब कुछ यूँ ही तरतीब बनी हुई है। खैर जो है ना रोटियां भी बस इस तरीके से बाज़ार की रोटियां हैं, सूखी पड़ी हुई। हरमैन सो रही थी तो बाकी पंजे हरमैन कहती मैंने नहीं खाने, मैंने शोरबे के साथ। चलो मैंने कहा रोटी खा लो, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें टूटी भी हैं, जैसे इनका ढक्कन वगैरह ये टूट गया है। इसके अलावा मेरा जो मोबाइल ट्राईपॉड लगाती हूँ स्टैंड वो टूट गया है। इसके अलावा एक वो जो जाले उतारने वाला होता है वो टूट गया है। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें टूट गई हैं रास्ते में, इस तरीके से हुआ। तो चलो अब ये है, मतलब बड़ा नुकसान नहीं हुआ।